हमारे धर्म ग्रंथों में कार्तिक महीने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे महीनों में कार्तिक माह और वृक्षों में तुलसी जी सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान, पुण्य आदि के करने का करोड़ों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि तुलसी माता में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की दिलचस्प कथा इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक गांव में कुछ औरतें आपस में मिलकर कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किया करती थी और तुलसी जी को सींचा करती थी। उनमें एक बुढ़िया माई ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सींच कर बराबर कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, कटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कान्हा जी का कंधा दे। यह कहकर बुढ़िया माई अपने घर चली जाती। धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। तब विष्णु भगवान जी तुलसी माता से बोले कि क्या हुआ तुलसी, तुम इतना सूख क्यों रही हो? तुलसी बोली, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी जी कहती है कि एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती है और इस प्रकार से कहती है, मैं उसे ये सब तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई का देहांत होगा तब मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा। जब कुछ वर्ष पश्चात वह बुढ़िया माई का देहांत हो गया, सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को सब मिलकर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से ना उठी। तब सब कहने लगे कि यह तो इतना दान और पुण्य करती थी, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में कृष्ण भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोगों ने बोला, बूढ़ी माई का देहांत हो गया है, ये बुढ़िया माई पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। तब कृष्ण भगवान ने पास में जाकर कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, पटक की मौत ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, ग्यारस की मौत ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का भोजन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। जैसे ही यह शब्द उस बुढ़िया माई के कान में गई, तो बुढ़िया माई का शरीर बहुत ही हल्का हो गया। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की मिली, ऐसे ही हम सबको मोक्ष प्रदान करना। जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। इस प्रकार उस बुढ़िया माई को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलो तुलसी माता की जय। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको तुलसी माता और बुढ़िया माई की पौराणिक कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।